हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। और इस रीडिंग में आप लेस कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं और सेपरेशन में भी हो सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी स्थिति में आप हैं, जिस भी स्थिति में आपका रिश्ता है, वो देख लेते हैं करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी इस इंसान की। क्या एनर्जी है इस समय, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। पर्सन करंट एनर्जी फॉर यू नहीं, अभी अभी उनकी एनर्जी क्या है इस समय पर, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी खुद की ऊर्जा क्या है, किस ऊर्जा में है आपके पर्सन इस समय पर। वी हैव फोर ऑफ कप्स एंड वी हैव ओके सो यहाँ पर एक इंसान जो बहुत किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, दिन रात किसी चीज़ के लिए उसने एक करी, वो अभी इस समय पर निराश बैठा है कि उसको वो सब कुछ नहीं मिला जो उसको उम्मीद थी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये इंसान को एक नाराज़गी सी चल रही है। ठीक है, अब ये नाराज़गी किसी भी तरह की हो सकती है। मैं इसमें ये तो नहीं कहूँगी किसके लिए क्या नाराज़गी है, क्लैरिफाई कर लेंगे। बट अभी जो मुझे दिख रहा है, एक नाराज़गी सी चल रही है जहाँ पर इसको लग रहा है कि एवरी थिंग इज़ नॉट दैट काइंड की जो भी इनको फेवर कर रही होगी। इनको लग रहा है कि एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ें हैं जो इनको फेवर नहीं कर रही हैं। इस समय पर हर कोई गलत है और ये सही है। इस समय पर हर चीज़ इनके आवाज में है। इस समय पर भगवान भी इनकी नहीं सुन रहा, ये ऐसे मोड पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है ना। ये कुछ नहीं करना चाह रहे अभी। इनको है कि मैंने जो किया ना, पहले उसका बताओ कि जो मैंने ये किया तो उसका क्या रिजल्ट है, मैंने ये वहां पर मेहनत करी उसका क्या हुआ, मैंने इतना किया, इतना इसका रिजल्ट जो मैं डिजर्विंग हूँ उतना क्यों नहीं आया। मतलब ये है कि उसको लग रहा है कि मैंने जो किया ना उसका एग्जैक्ट वो नहीं रिजल्ट आया, या वो चीजें नहीं हुई जो मैं चाह रहा था या चाह रही थी। तो थोड़ा नाराजगी मुझे दिख रही है, एक पॉज एनर्जी दिख रही है। मैं बोलूँगी एक थोड़ा सा वो होता है ना, रिजर्व्ड सी एनर्जी, कि मुझसे बात मत करो, या मैं एंटरटेन नहीं करूँगा किसी को, या मुझे किसी से जाकर बात नहीं करनी है, मुझे किसी के आगे अपने आप को प्रूफ नहीं करना है। और लाइफ कहीं ना कहीं एक बोरिंग सी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, ये किसी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। भाई मैं कार्ड निकाल रही थी कि कहाँ आ रही है ये सब चीज़, ये एनर्जी किसके लिए जा रही है, तो ये रिलेशनशिप वाइज है, क्योंकि ये वीनस की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर। और स्पेशली रिलेशनशिप में भी, क्योंकि ये जेमिनाई को भी रिप्रेजेंट करता है, उससे मरकरी भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कुछ कम्युनिकेशन या तो किसी से हुई है, उस चीज़ में कहीं गड़बड़ कुछ हुआ है, या फिर इस इंसान को एग्जैक्ट वो पार्टनर नहीं मिल रहा जो ये चाह रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यस, यहाँ पर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है किसी के साथ। ठीक है, स्पेशली इन रिलेशनशिप। ओके, सो नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मुझे समझ नहीं आता, मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, जब आप रीडिंग देखते हैं आपकी लेग्स फोल्ड नहीं होनी चाहिए। किसकी लेग फोल्ड हुई हुई है, आप टांग के ऊपर टांग चढ़ा के से बैठ जाते हो क्यों। मतलब कितनी बार मैं समझा चुकी हूँ, एनर्जी ब्लॉक होती है। जब आप रीडिंग सुन रहे हैं तो आप रिसीविंग मोड पे रहें। ठीक है, किसकी एनर्जी थी ये मुझे ज़रूर बताना। अब देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। किसको बैंडेज लगी हुई है, बैंडेज, किसी को बैंडेज लगी हुई है, ऐसे ना चोट सी लगी हुई दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। वी हैव द 5 ऑफ कप्स एंड द डेविल। माय गुडनेस, ये एनर्जी आपके लिए ही थी भाई।
देखो ना, उसने बहुत प्लान किया, उसने स्पेल्स भी करे आपके ऊपर, उसने कहीं ना कहीं कोशिशें भी पूरी करी, उसने पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी आपको लेकर, उसके अंदर अब फियर बैठे हुए हैं। माय गॉड। ओके, सो उसे ये लग रहा है कि अब मैनिपुलेशन से काम नहीं चल रहा है, और जितना भी जो भी उस इंसान को आपको समझना था, जो समझाना था, अपॉलॉजी करनी थी, या आपके साथ किस टर्म पे रहना था, वो सब उसको लग रहा है वेस्ट हो गया है। कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को लेकर प्रॉब्लम में है। ये इंसान पास्ट को अभी भी नहीं भूल पाए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो डेविल क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी। अगर इसके कपड़े देख लो पूरे ब्लैक हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी। और इस इंसान को लग रहा है कि इस माहौल में जो उसकी, देखो आई जस्ट सॉ 555, उसका जो ये माहौल है, इस माहौल में क्या वो रेडी हैं आपके लिए, क्या वो रेडी हैं आपसे बात करने के लिए, क्या वो रेडी हैं लाइफ की हैप्पी साइड की तरफ देखने के लिए, क्योंकि हैप्पी मोमेंट्स तो हैं, हो सकता है आपने अप्रोच भी किया है, बट वो इसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अभी। नेगेटिविटी इतनी हावी है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा यंग एज में, मतलब ज़्यादा नहीं, 20s तक की ही एनर्जी में, इसके ऊपर नहीं दिख रहा मुझे, पर थोड़ा 20s तक की एनर्जी में हो सकता है कोई इंसान की लाइफ में था जो इनको छोड़कर चला गया, और उसके बाद इनका ट्रस्ट बिल्कुल टूट चुका है, अभी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और इनको लग रहा है क्या ये एक हेल्थी रिलेशनशिप होगा, क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये डर है इस इंसान के अंदर। ठीक है, अबेंडनमेंट इशू है कुछ लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं इनके खुद के, जो मतलब ये नहीं है सिंगल पेरेंट, इनके जो पेरेंट है वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, इनका चाइल्डहुड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को वो इश्यूज रहे हैं, और जिसकी वजह से इस इंसान को कहीं ना कहीं स्ट्रगल फील हो रहा है आपके सामने आने में, या आपसे बातचीत करने में रिगार्डिंग दिस। ओके, वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा घबराए हुए हैं। ठीक है, सैड एनर्जी मुझे दिख रही है। हाँ, पर ये बात ज़रूर है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने कोशिश पूरी करी है आपको मैनिपुलेट करने की, आपके ऊपर स्पेल वगैरह करने की, आपको कहीं ना कहीं डराने की, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर अभी भी आपने इस इंसान को रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ठीक है, जैसा ये चाह रही है वैसा। ओके, नाउ मोर एनर्जीज, पर्सन की करंटली आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। मैं आपको बोल चुकी हूँ, उसने ऐसा नहीं कि कुछ करा नहीं है आपके लिए, करे तो उसने ही बहुत काम है आपके लिए, कोशिशें तो पूरी कर ली है उसने, अपना तो पूरा जद्दोजहद उसने लगा दिया है, बट हुआ कुछ नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, अब यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि एक पॉज एनर्जी उस इंसान को लेनी है। जैसे मान लो एक इंसान आपसे डेली बातचीत कर रहा है, डेली 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 आपसे कोशिश कर रहा है आर्ग्यूमेंट करने की, आपको कंट्रोल करने की, आपको नीचा दिखाने की, आपको जैसे कैसे करके अपने कंट्रोल में वापस लाने की, अपना पूरा रूल आप पर रखने की, या फिर हाथ जोड़ने की, मनाने की, प्यार करने की, समझाने की, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर वो इंसान को लग रहा है कि एक पॉज लेना चाहिए, उसको एक पॉज लेना चाहिए, क्योंकि उस इंसान को लग रहा है कि हर बार ना शायद सामने वाला रेडी नहीं होता है सुनने के लिए, या शायद ये सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें एक पॉज लेना चाहिए। कहाँ पर ये इंसान गलत कर रहे हैं, या कहाँ पर ये रिश्ता गलत जा रहा है, उसके रिगार्डिंग सोच समझकर इनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। गिव अप तो मैं कहूँगी नहीं कर रहे हैं, बट हाँ अकेले ज़रूर हैं, कोई नहीं है इनका साथ देने वाला। इनके हिसाब से ये अभी भी इस रिश्ते में एक होप रख के बैठे हुए हैं कि कभी तो चीज़ें सुलझेंगी, कभी तो चीज़ें ठीक होंगी। बट मैं फिर भी बता दूं कि उसको ये लगता है कि वही विक्टिम है इस रिलेशनशिप में, आपको कुछ नहीं हो रहा, वो वही परेशान है। कभी तो आएगा कुछ रिजल्ट, कभी तो कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, कभी तो हीलिंग आएगी इस रिश्ते में, कभी तो सही जजमेंट होगी इस रिश्ते में, कभी तो लोग समझेंगे आपके और इसके रिश्ते को। ठीक है, कभी तो यूनिवर्स कोई डिवाइन टाइमिंग लेकर आएंगे, वो भी इसी एनर्जी में है। अगर आपको लगता है ना आप इस एनर्जी में, सामने वाला भी इसी एनर्जी में है, सामने वाली भी इसी एनर्जी में। ठीक है, वो एक पॉज लेना चाह रहे हैं कि सेपरेशन या रिकंसिलेशन, क्योंकि हो सकता है कि लाइफ का ये बहुत बड़ा उनके लिए एक
फैसला है और उन्हें लग रहा है उनसे कुछ गलती ना हो, इसलिए उन्होंने एक पॉज ले रखा है जहाँ पर उनको लगता है कि ठीक है, ओके वो वुंडेड हैं, ओके उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, बट कहीं ना कहीं एक होप रखना तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ना एक मैसेज ये भी है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके साथ का बिताया हुआ ना वो बचपना टाइप जो एक रिलेशनशिप रहा आपका, या बिल्कुल बच्चों की तरह आप जब रहे, या बहुत आप लोगों के बीच में इमोशनली हैप्पीनेस रही, या कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेजेस जो आपके रिलेशनशिप के रहे ना, वो एक टाइम पीरियड ऐसा है जो इसको भी गिव अप नहीं करने दे रहा है, जो इसको मतलब इस इंसान को गिव अप करने से रोक रहा है अभी। ठीक है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों में डिसाइड कर लेना, किसी को छोड़ देना, किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाना, वो ये इंसान नहीं चाह रहे हैं। इससे अच्छा है पॉज लें, ठीक है ना, रेस्ट लें, और कहीं ना कहीं विजडम के साथ कोई डिसीजन लें। ये एनर्जी दिख रही है, बट परेशान ज़रूर दिख रहे हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हर कोई अगेंस्ट दिख रहा है मुझे, एंड बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ भी इंसान नज़र आ रहे हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं इस इंसान की, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए। लेट नाइट थॉट्स क्या हैं यूनिवर्स, पर्सन्स लेट नाइट थॉट्स, पर्सन्स लेट नाइट थॉट्स, पर्सन्स लेट नाइट थॉट्स। Oh my God. Waiting, waiting, reconciliation, that happiness. रिकन्सिलेशन, अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पर यही है कि इस इंसान ने फॉर श्योर कहीं ना कहीं थोड़े से इनिशिएट्स लिए हैं, या चीज़ें बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से जो उनसे हो पाया। देखो, किसी के पास आपसे 5 मिनट करने का टाइम, बात करने का टाइम है, किसी के पास आपसे आधा घंटा बात करने का टाइम है, किसी के पास पूरा दिन आपके लिए है, बट उसे लगता है उसने अपनी तरफ से एफर्ट्स करे। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि उसने बहुत अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए किया है, उसने बहुत बार आपको माफ़ किया है, उसने बहुत बार आपके साथ चीज़ें ठीक करी हैं, उसने बहुत बार माफ़ियाँ मांग ली हैं, उसने बहुत सारे छोटे 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 इशूज़ को इग्नोर भी किया है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो जो रिकन्सिलेशन होना चाहिए, या वो जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो जो आपके अंदर विजडम आनी चाहिए, क्योंकि उसको तो लगता है मेरे अंदर तो आ रही है, आपके अंदर वो विजडम क्यों नहीं आ रही है, आप उतने समझदार क्यों नहीं हो रहे हो, आप उतने मेच्योरिटी से बात क्यों नहीं कर रहे हो, आपको कोई क्यों नहीं समझा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं उसके लेट नाइट थॉट में। आप दोनों को मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपना अदर हाफ मानते हैं, जैसे कि मान लो शिव शक्ति। ठीक है ना, उनको लगता है कि कुछ तो है जो कि कहीं ना कहीं उनको आपसे बॉन्ड क्रिएट कराता है, जो कि आपको समझने की क्षमता उस इंसान के अंदर आती है। टेम्परेंस कार्ड इज लाइक बैलेंस, टेम्परेंस कार्ड इज लाइक वेट, टेम्परेंस कार्ड पेशेंस की बात करता है। तो यस, वो कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, वो पॉज ले रहे हैं और वो पेशेंटली डील करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं गाना चाहते हैं, वो आपकी स्टोरी को भी समझना चाहते हैं। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल है, दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन के अंदर ये बुद्धि तो डाली गई है कि इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जाए, इस रिश्ते को गार्ड किया जाए, इस रिश्ते पर मेहनत की जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग हैं जो इस रिश्ते को ख़त्म करवाने के लिए आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके बहुत लोग नहीं हैं, कोई एक ही है, बहुत लोग नहीं है, कोई एक ही है जो इनके कान भरे जा रहा है, भरे जा रहा है कि आप दोनों अलग हो जाएं, बट ये पर्सन ने पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखे हुए कि उसको नहीं ख़त्म करना है रिश्ता अभी। ओके, कोई बहुत ही, मैं बोलूँगी नज़दीकी का कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर है, बहुत 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 क्लोज है कोई। ठीक है, कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड है। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन्स करंट इंटेंशंस फॉर यू। पर्सन के करंटली अभी इस समय पर आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं, जो भी ये थॉट चल रहा है इस इंसान का करंट इंटेंशन क्या है आपके लिए। इंटेंशंस है 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। इंटेंशंस यही है कि जो भी पुराना आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए।
वो आपको या तो क्लैरिटी दे या फिर आप उनको क्लैरिटी दें। कुछ तो ऐसा है जो मिसअंडरस्टूड हुआ है, या फिर कुछ तो ऐसा है जो कि ठीक हो सकता है, बट शायद कहीं ना कहीं इनिशिएट नहीं लिया गया, या चीज़ें छुपा ली गई, वो उसको वो सब ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मजिशियन क्रिएट करने की एनर्जी है। उस इंसान को ये जितना भी आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहा है, या लोगों की तरफ से थोड़ा सा ब्रेन वॉश का टाइम की एनर्जीज रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर या आपके अंदर पास्ट को लेकर कुछ बातें बैठी हुई है अभी तक, कि हाँ पास्ट को अभी नहीं भूल पा रहे हो, तो उन चीज़ों में उस इंसान को आपको क्लैरिटी देनी है, एंड इस रिश्ते को क्रिएट करना है। क्योंकि यहाँ देख लो ग्रे एनर्जी है, यहाँ पर भी ग्रे ग्रे ब्लू ब्लू एनर्जी है, ये येलो एनर्जी है, विच मीन्स कि उस इंसान को इन सारी बातों के ऊपर या इन सारी सिचुएशंस के ऊपर आपको क्लैरिटी देनी है, एंड इस रिश्ते को फिर से क्रिएट करना है। ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ना एक मैसेज और मिला है। एक कार्ड लेती हूँ फिर बताती हूँ। आपके पर्सन, क्योंकि ये 5 ऑफ सॉर्ड है ना, ईगो आ रही है ना, आपके पर्सन जानबूझकर आपसे एक पॉज लिए हुए हैं, ताकि आप उन्हें अटेंशन दें और उन्हें कुछ ज़्यादा करना ना पड़े और रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है। कुछ लोगों के लिए है ये बात, तो ये सबके लिए नहीं है। ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर पर्सन्स करंटली आपके लिए जो हैं क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, सो नियर फ्यूचर में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। नियर फ्यूचर में पर्सन का क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए कलेक्टिव। 7 of Pentacles, 9 of Wands, the Temperance and the 7 of Cups. पॉज। टेम्परेंस कार्ड ये ज़रूर कहता है कि वो रिकवरी चाहते हैं, बट टेम्परेंस कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं वो एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं। कोई गुरु मेंटोर से, किसी प्रोफेशनल से, किसी तरीके की हीलर से वो ज़रूर कुछ ऐसा कोई तो हीलर है, कोई तो गुरु मेंटोर है, कोई तो प्रीस्ट हैं, कोई तो हैं जो इनको या तो अभी रुकने के लिए बोल रहे हैं कि आप अभी पॉज में रहो, या फिर इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइसोलेट रहने के लिए बोल रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए इन्होंने किसी से रीडिंग ली है जहाँ पर इनको कहा गया है कि यू आर द वन जो एक्शन लेंगे इनकी तरफ। ठीक है। और देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। अब देखो हाई प्रीस्ट भी क्या है, पॉज की एनर्जी है ना, मैं कह रही हूँ ना, जानबूझकर भी पॉज लिया हुआ आपके पर्सन ने। ओके, अपने जोन में रहने के लिए। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों के बीच में ना मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ना कुछ पंगे चल रहे हैं, कुछ लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं। दोनों में से कोई एक डिवोर्सी है और दोनों में से कोई एक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मनी ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड और कहीं ना कहीं लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ ले जाने का, या कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोडक्टिव रहने का, ऐसा किसी का एक का नज़रिया है। एक का नज़रिया है कि फेयर होना चाहिए सब कुछ, और अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, हमेशा मार्सेशन ऊर्जा में रहो, हमेशा बस योद्धा वाले मूड में रहो। ठीक है। अगर जो चीज़ ना मिले उसको छीन लो, एक ऐसा है। इन दोनों में से ये एनर्जी दिख रही है। रिश्ता जो चल रहा है मुझे लग रहा है कार्मिक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि इन लोगों के बीच में हो सकता है कुछ डिवोर्स वगैरह का चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक डेट्स क्लियर हो रहे हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है। फैमिली के लिए 3 कार्ड देखेंगे सबसे पहले। क्या सोच रहे हैं आपके रिश्ते के लिए फैमिली, क्या गॉसिप कर रही है आपके लिए फैमिली, क्या आप लोगों के रिश्ते के लिए कर सकती है, क्या सोच रहे हैं। सोच तो यही रहे हैं कि फिर से चीज़ें ठीक हो जाएं, बट वही बात है बिना किसी एक्शन के। गॉसिप ये है कि आप किसी लव्ड वन की ज़्यादा सुन रहे हो, कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, उनकी बहुत सुनते हो आप, और उनकी वजह से आप कहीं ना कहीं ज़िद्दी हुए हो। यहाँ पर करेंगे क्या, अभी कुछ करते हुए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। वही बात कि वो सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, और ज़्यादा उनको कुछ करने का अभी मेरे को इरादा दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर कि वो कुछ ज़्यादा करें। ठीक है। नाउ द का ये देखो, ये देखो, ये देखो,
ठीक है ना, वो भी अभी पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए। नाउ द कार्ड इज फॉर गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको जस्ट टेक रेस्ट एंड मैनिफेस्ट, सिर्फ आराम करो, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा रेस्ट मोड पर ले जाओ, सेव करो अपनी एनर्जीज को, और जितना हो सके मैनिफेस्ट करो, और अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छा बोलो, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।